कितने घंटे ऑन एवरेज आप लोग लास्ट टाइम पढ़ते थे जनवरी के बाद? हाँ लास्ट टाइम तो हम क्लास देखते थे ना आपका, तो आप बीच बीच में नहीं बोलते थे GUD, मतलब गर्दा उड़ा देना। हम तो पूरा मोटिवेट हो जाते थे कि गर्दा उड़ाए। श्वास घर गया था ना अपना, तो वहाँ सोच विचार के एक मोबाइल ले आए हम। तो पूरा प्लानिंग चला है। हाँ, फिर क्या हुआ? मोबाइल जब से ही लिया पढ़ने, तो हम रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे जा कर के चुपके से देखते थे कि कहीं दूसरा चीज़ तो नहीं देख रहा है, लेकिन देखते थे तो वही पढ़ाई वाला खाली। नमस्ते प्यारे बच्चों, हर टॉपर की इंटरव्यू आप सभी के लिए बहुत खास होता है और आज आप सबों के लिए एक और बहुत ही खास इंटरव्यू लेकर के हम आए हैं। इस इंटरव्यू को उन सभी बच्चों को सुनना चाहिए जो आने वाले वर्ष 2027 में टॉपर बनना चाहते हैं। आप स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का या फिर ड्रीम 450+ हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मेरे साथ आज है अनुभव कुमार, जिनके नाम में ही अनुभव है और ये आज अपनी अनुभव आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इन्होंने मेहनत करके पूरे बिहार में 4th रैंक 2026 का जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया बिहार बोर्ड का, उसमें 487 अंक लाकर इन्होंने पूरे स्टेट में 4th रैंक और बांका ज़िले के फर्स्ट टॉपर हैं। तो आप सभी को इनकी पूरी कहानी सुननी चाहिए, जिससे आप बहुत इंस्पायर होंगे बच्चों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुभव। धन्यवाद। कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत कैसा महसूस कर रहे हैं टॉपर बनने के बाद? बहुत बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अच्छा, या पापा बता रहे थे कि रिजल्ट आने के 1-2 दिन तक एकदम भीड़ रहा आसपास में? हाँ, रिजल्ट होने के बाद सभी लोगों को पता चला और वो घर पर आए वे लोग। अच्छा, बधाइयाँ हर जगह से आई हाँ, होंगी? हाँ। आपके सारे रिश्तेदार के यहाँ से? हाँ, रिश्तेदार भी आए थे। अच्छा, नानी के गांव से बधाई आई कि नहीं आई? हाँ, आई। बहुत ही अच्छा माहौल होता है बच्चा। और मिठाइयाँ वगैरह? मिठाई तो बहुत आई सर। मतलब ख़त्म हुआ नहीं 4-5 दिन ना? नहीं। चलिए, तो अनुभव आपके नाम में ही अनुभव है, तो क्या आप अपना अनुभव आज शेयर करने वाले हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए? हाँ। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम अनुभव से बहुत कुछ जानने वाले हैं, पर उससे पहले हम जानते हैं उनके माता और पिता से, जिन्हें प्रथम गुरु माना जाता है और सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी का होता है किसी बच्चे के जीवन में तो उनके पिताजी और माताजी के। तो अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप बताइए कि आपका बेटा पूरे स्टेट में 4th रैंक लेके आए और आप बता रहे थे कि सर 2 नंबर प्रैक्टिकल में कम आया, नहीं तो मेरा बेटा 2nd रैंक लेकर के आया। जी हाँ, ये बात ध्रुव सत्य है। जब से हम दोनों बच्चे को, एक छोटा वाला ये अनुभव हुआ, एक बड़े हैं रामाशीष, वो भी जो है कि 2024 में जो है कि वो बिहार से कॉल आया था उनको भी। टॉपर वेरिफिकेशन? जी, टॉपर वेरिफिकेशन का, और साइंस लिए और साइंस में इस बार भी उनका कॉल आया। अच्छा। तो जब उनका 2024 में जब बिहार बोर्ड से कॉल आया तो उस टाइम इनके मन में, अनुभव के मन में ऐसा जुनून पैदा हो गया, ऐसा जुनून पैदा हो गया कि मैंने भूख प्यास तक कब खाना है, कब क्या करना है। इनके भाई ने कहा कि देख, हमसे तुम आगे बढ़ना है, हम जहाँ हैं तू हमसे आगे रहना है। हमेशा जो है, एक भैया हैं गुलशन नाम है, वो भी बीच बीच में आकर के बहुत सपोर्ट करते थे। और बच्चे से जब हमने देखा इनको, जब साइकिल से जाते थे सर पढ़ाने के लिए खेसर, तो एक बार आप इनको लेके जाते थे? जी हाँ, हम खेसर मार्शल स्कूल में पढ़ाते थे पहले। तो इनको लेके जाते थे यहाँ से स्कूल डेली? जी, साइकिल पे एक आगे बैठाते थे, एक पीछे बैठा के साथ में जो है चलते थे। 8 क्लास तक जो है सर साइकिल से जो है सफ़र किए। शुरू में जब स्टार्टिंग इनका देखे दोनों भाई का, उसी टाइम हमने तय कर लिया, चाहे कुछ हो ना हो लेकिन इस बच्चे के पीछे जान फूंक देंगे। अरे जी, जी। ये बहुत बड़ी बात है। इनकी प्रतिभा को देख करके सर मैंने तय कर लिया, और इनकी माँ भी जो है बोली कि नहीं, पढ़ाना है बच्चे को जैसे भी हो। अपना तन मन सर धन लगा दिया इस पर। हाँ, ये तो है। और इसके मतलब बच्चे ने ये कर भी दिखाया है। ऐसे आप क्या करते हैं अंकल? फिलहाल
किसान खेती बाड़ी करते हैं सब। तो प्यारे बच्चों, आजकल ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके माता पिता क्या करते हैं, उनकी आय कितनी है, वो उनके कितने धन संपत्ति है। मैं तो अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि आजकल 70 से 80% वही बच्चे स्टेट टॉपर बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन रहे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आप हैं किसान लेकिन आपके अंदर का जज्बा बहुत ज़्यादा है। जी जी जी, है ना। पढ़ाई के साथ कभी हम समझौता नहीं किए सर। बच्चों को एक मोबाइल से दोनों भाई पढ़ता था, बीच में फिर वो साला का बेटा है तो उनके पास मोबाइल आया तो फिर जो है, लेकिन बीच बीच में हम और इनकी माँ दोनों ज़रूर देखने के लिए, ऊपर में रूम है बनाए हैं, कर दिए हैं, तो वहाँ जा कर के दोनों देखते थे कि आखिर बच्चे मोबाइल से कर क्या रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन कभी भी जो है बच्चे गलत चीज़ का प्रयोग मोबाइल से नहीं किए, और उस चीज़ पे हम दोनों को भी भरोसा था कि एक न एक दिन ज़रूर कुछ करेगा। चलिए, आज तो गर्व की बात है जी। और अगर दोनों का वेरिफिकेशन कॉल आया तो तब तो आपके लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात जी हाँ, और बीच में जो है इनका क्लास जो है कि ऑफलाइन पे ले चलता था, तो फिर विश्वास जो है कि आपका क्लास लिए, वो क्या कहते हैं, वो बैच लिए। तो मेरे साथ तो थोड़ा सा आर्थिक प्रॉब्लम जो भी था, तो उन्हीं से जो है कि मेरा बेटा भी बता रहा था जी पढ़ता था। और जो आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट था, इतना बेहतरीन तरीके से मतलब ये दोनों गाइड किया, आप लोगों का हम बहुत बहुत आभारी हैं सर। अरे आभारी तो हम इस बच्चे के भी बहुत हैं और आप सबके हैं कि भाई पहली बात तो विश्वास करना, और इतना अच्छा रैंक लेकर आए तो ये अपने फैमिली का तो नाम रोशन किए ही, साथ में हमें भी मौका मिला। अब लाखों बच्चे इसके इंटरव्यू को देखेंगे तो आगे भी ये बहुत अच्छा करे, ऐसी शुभकामनाएं आप अपने तरफ से देना चाहेंगे, है कि नहीं? जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अब आंटी जी से थोड़ा पूछते हैं, है ना। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो बहुत ही गर्व का पल रहा होगा कि किसी के यहाँ से अगर एक बच्चा भी अगर बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन में पहुँच जाए, एकदम खुशी का माहौल हो जाता है। आपके यहाँ से दोनों बच्चे पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे अपने दोनों बेटों के बारे में आप? हम यही कहना चाहेंगे सर, मेरा बड़का बेटा जो है वो मैट्रिक में भी वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था और इंटर में भी आया, तो हम उसको बोले बेटा तुम्हारा नंबर जो है वेरिफिकेशने लायक आता है। मायूस होकर के हम बोले, विशेष आगे कुछ नहीं। अच्छा, बस हम चुप रह गए, मतलब रैंक नहीं आया इसलिए आपने बोला? हाँ चुप रह गए। फिर इनका कॉल आया वेरिफिकेशन के लिए, तो हम जानकारी नहीं दिए किसी को, चुप रह गए कि बच्चा का नंबर आता है वेरिफिकेशन के लिए खाली, तो बहुत दुख होता है मन में, और कुछ रैंक होता है तो बच्चा का भी मनोबल बढ़ता है। तो इसका जब रिजल्ट निकला, नंबर आया, तो हम सोए थे। मेरा बेटा बोला मिया 487 नंबर छो अनुभव के। जब प्रैक्टिकल देखते हैं सर तो मेरा आत्मा फट जाता है कि प्रैक्टिकल में अगर 2 नंबर दे देता तो मेरा बेटा दूसरा रैंक में रहता। बहुत मेहनत किया है बच्चे से सर। हाँ ये तो है कि मतलब बहुत मेहनत इनके में अनुभव का और रमाशीष के मेहनत से हम बहुत खुश थे बच्चे से। इतना मेहनत का आज ये बच्चा रैंक ला करके दिखाया, बहुत मनोबल पूरा किया सर। मतलब बहुत गर्व की बात है, 4th रैंक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बहुत बढ़िया बात है सर। अब आगे देखिए। नहीं बहुत अच्छा होगा। हाँ। अगर मतलब बहुत होनहार है, मतलब कि खास कर अगर उनके बारे में ही बात करें जो बड़े हैं, वो है कहाँ पर अभी? रामाशीष कहाँ है? आन अच्छा आ जाइए। नहीं अलग से आ जाइए। खाता खोल दिया सर। अच्छा इंटरव्यू लेना है। अरे ठीक, एक बार आ ही जाओ फिलहाल, फिर ले लेंगे बाद में इंटरव्यू। आ जाओ। तो अच्छा बोला सर रामाशीष हाँ कि तुमको आगे बढ़ना हमसे। हाँ तो सिर्फ वेरिफिकेशन दे करके आए, लेकिन इससे हमसे आगे तुमको बढ़ना है। अच्छा तो ये आगे बढ़ के दिखा दिया सर। इनको भी जुल्म सवार हो गया ना दिन रात। लेकिन हाँ, मोबाइल जब से ही लिया पढ़ने, तो हम रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे जा कर के चुपके से देखते थे कि कहीं दूसरा चीज़ तो नहीं देख रहा है। लेकिन देखते थे तो वही पढ़ाई वाला खाली देखते थे और अपना पूरा करते थे। चुपके से घूम जाते थे देख करके। ये लोग जो नहीं सकता था कि मम्मी जा रही है देखने। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा, जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो को देखेंगे,
कि एक बच्चे की सफलता में माता पिता किस हद तक अपना योगदान दे सकते हैं, ये आप भी देख के समझ सकते हैं। जैसे माता जी कह रही हैं कि भाई हम 12 बजे 1 बजे रात को जाकर देखते थे, तो अगर हम बच्चों को फ़ोन दे दें और उनको खुला छोड़ दें, उन पर हम ध्यान ही ना दें, ये गलत बात है। इसलिए अगर आप फ़ोन देते हैं पढ़ने के लिए तो उनको देखते रहें, है ना, कि बच्चे सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं रमाशीष से। मुझे लगता है ये इंटरव्यू जो है ना अनुभव से ज़्यादा फैमिली का ही अच्छा हो जाएगा, है ना। तो रमाशीष बताइए, क्या मतलब क्या रहा था मैट्रिक आपका, क्या रहा था इंटर, अपने भाई से क्या एक्सपेक्टेशन आप करते थे? सर मैट्रिक मेरा नंबर 470 आया था और वेरिफिकेशन के लिए हम भी गए थे वहाँ। अच्छा। तो 470 आया तो थोड़ा सा मायूस हुए कि बिहार में रैंक नहीं बन पाया, तो उसके बाद हम हार नहीं माने। उस समय बांका में कोई रैंक था आपका? किस में? उसमें उस समय हाँ 8वां रैंक था। 8वां रैंक था। तो उसके बाद फिर सोचे हमको इससे आगे निकलना है, तो उसके बाद फिर से मेहनत करना शुरू किए। उसके बाद आपका भी सहायता लिए, जैसे अंतिम समय में आप हिंदी सबका, मैथ सबका लाते थे क्वेश्चन सब। तो ये आप 12th की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो आप जो पढ़ाते थे क्वेश्चन आता था तो उसको रोक देते थे, तो उसके बाद बना लेते थे, तो बहुत जल्दी हो जाता था। सोचे जो सर पढ़ा रहे हैं हो सकता है ये सब भी आ जाए। तो इसका अगर बात करें सर, जैसे स्कूल हम जाते तो फिर थे। इंटर में कैसा रहा? हाँ बताइए, इंटर में। हाँ इंटर में मेरा 459 अंक है। वेरिफिकेशन में गए थे आप? जी सर। इंटर में गए थे? हाँ। अच्छा। तो उसमें हिंदी, हाँ उसमें जिला में कोई स्थान है आपका? हाँ कौन सा? दूसरा रैंक है। साइंस में? जी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। हिंदी और इंग्लिश में नंबर थोड़ा बहुत कटा है सर, और इधर सब ठीक था। तो जब विद्यालय पढ़ने जाते थे तो हमारे सर बोले कि देखो रमाशीष, तुमसे भी ज़्यादा तेज है अनुभव। तो हमको बहुत खुशी होता था, यही नहीं सब जगह यही बोलते थे। तो हमको गर्व होता था कि चलो मेरा भाई में एक दिन रिकॉर्ड नया बनाएगा, और इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं था। और उधर विश्वास भी आ गया है, देखिए। अच्छा, अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो सर विश्वास कौन हुए, मतलब अच्छा हम समझ गए, मेरा भाई है। अच्छा हाँ हाँ। तो ये अपने से भी पढ़ता था, ज़्यादा ध्यान सेल्फ स्टडी पर देता था। जैसे जैसे हमको देखता था ना कि जैसे हम ट्यूशन से आए, हम पढ़ने बैठ गए, तो ये भी पीछे से आके बैठ जाता था। हमको बोलना नहीं पड़ता था, या घर में किसी को भी नहीं बोलना पड़ता था कि हाँ रे पढ़ो। मेरा जब से टेंथ में 470 अंक आया, उससे एक दिन भी कभी भी नहीं मम्मी पापा बोले कि हाँ तुम पढ़ो, कभी मौका ही नहीं दिए बोलने का। हाँ उसके बाद ना ही पढ़ने लिखने का कोई चीज़ में कमी रहने दिए। तो इसको जो भी डाउट होता था, जैसे आप सब पढ़ाते ही थे तो बहुत कम डाउट होता था, तो जो भी होता था तो ये हमसे पूछता था भैया ये कैसे होगा, और बीच बीच में बताते रहते थे कि देखो वहाँ ऐसे लिखना है, वो करना है, तो ये सब फॉलो करता था। मतलब पूरा गाइड किए थे आप? हाँ जी। तो उसके बाद आज देखिए परिणाम यहाँ तक है। हम इसको बोले कि देखो अनुभव, हम यहाँ तक पहुँचा दिया, अब तुम इससे आगे ले जाओ। हमको पूरा उम्मीद है कि तुम यहाँ से आगे और बेहतर कर सकते हो। तो इसने कर दिखाया। मुझे समझ में आ गया भाई कि 12th में भी एक बार मुझे यहाँ आना पड़ेगा लगता है ना। क्योंकि ये बंदा रुकने वाला नहीं है। जब घर के भाई इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और इतना मेहनती हैं, तो आज है ना, आ जाओ भाई, आ जाओ, सबका पूरा फैमिली आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अब आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आपका इंटरव्यू स्टार्ट करूँ अनुभव, उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि दिशा का जो मतलब अभी बता रहे थे पापा जी की कोर्स विशाल का था, है ना? विश्वास। अच्छा विश्वास का, तो क्या ये मामला था, मुझे समझाइए थोड़ा अच्छे से। नहीं, विश्वास घर गया था ना अपना। हाँ। तो वहाँ सोच विचार के एक मोबाइल लाया यहाँ। तो पूरा प्लानिंग चला है। हाँ फिर क्या हुआ? और लाने के साथ ही बोला विश्वास की कोर्स ले लेते हैं डीओसी का। तो डीओसी का जो देखे पूरा डिटेल तो बहुत अच्छा लगा हमको। हम भी बोले कि ले लो, बस दोनों भाई मिल के ले लिए और आराम से टाइम पे पढ़ते थे दोनों मिल के। चलिए तो आप बताइए विश्वास, कैसे हैं आप, पहले बताइए। सर मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरा 465 अंक आया है मैट्रिक की परीक्षा में। प्रैक्टिकल में वो कट गया था, और फिर इसमें 465 में बहुत बड़ा हाथ रहा है डीओसी का। सर ये हम शुरू में कोर्स नहीं लिए थे, ये लिए अक्टूबर सब में हम फुल कोर्स। तो उस टाइम मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। अब हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था करे क्या। एसएसटी में 5 सब्जेक्ट आ जाता है, हमको एसएसटी टफ लगता था।
और उसके बाद फिर ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब पे आपका देखते थे, और एसएसटी में मनीष मुरारी सर का तो देखते थे। फिर हमको अच्छा लगा पढ़ाई, मनीष मुरारी सर का एसएसटी, आपका साइंस, हिंदी भी मेरा बहुत कमज़ोर था, हिंदी में मेरा 98 आया है। अरे भाई और साइंस भी आप में से पढ़ते थे। हाँ। और मतलब पूरा मेरा जो ड्रीम था, मेरा मेन ड्रीम था 465, जो कि आ गया है ना, 1 नंबर ज़्यादा ना। अच्छा, और बताओ। और मतलब पूरा बहुत श्रेय सर आपको जाता, अगर हम नहीं लिए होते। अब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, एग्ज़ाम लास्ट भी आ गया था, फिर भी नहीं था। फिर उसके बाद वो लास्ट टाइम स्ट्रेटजी जो आप बताते हैं वो देखे कैसे क्या करना है, और फिर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर देखे हर सब्जेक्ट का, तो वो हम फॉलो किए और फिर मेरा आ गया इतना। अरे बहुत अच्छी बात है। तो आप दोनों मतलब कैसे पढ़ते थे? जैसे कि प्लीज साउंड नहीं आएगा मैं बोलूँगा तो। आप दोनों कैसे पढ़ते? मतलब एक कोर्स से, मतलब एक फ़ोन से दोनों एक ही रूम में रहते थे? हाँ, एक ही साथ ही रहते थे। अच्छा। एक ही साथ रहते थे, दोनों साथ में ही रह के पढ़ते थे। और आपका नोट्स भी लिए, निकलवाए थे, नोट्स भी पढ़ते थे, नोट्स से भी। चलो ठीक है, अब बैठे रहना, जाना मत, ये इंटरव्यू दोनों साथ मिल के ही देना है ना। चलो, तो बहुत ही खतरनाक था भाई, मेरे लिए बहुत कुछ सीखने लायक था कि हम लोग जब कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और वो देखने को आज मिल रहा है। तो आप मतलब आपका बहुत मन था मुझसे मिलने का? हाँ सर, आपको पता चला आप जैसे वहाँ खेसर में आए ना, हाँ। वहाँ शुभम से मिलने, तो हमको फ़ोन किया, बोले कि सर जा रहे हैं वहाँ असोता। पहले मैसेज किए थे, फूफा भी बताए थे कि सर आ रहे हैं, तो आपका मैसेज नोटिफिकेशन आया भागलपुर का, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ये हम सोचे बारिश पड़ गया तो फिर हो सकता है आप नहीं आएंगे, इसीलिए उसके बाद हम सोचे कहीं रुक जाएंगे, उसके बाद आएंगे आप, लेकिन फिर आ गए। तो अब हम फिर मेरा तो मन बहुत करने लगा आने का, आपको क्या करे। फिर हम पापा को बोले, तब बोले ऐसा बात है, ठीक है चलो, तब आए पापा। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, अब थोड़ा टॉपर साहब को कुछ बोलने के लिए दिया जाए, है ना? तो अच्छा है तो ये माइक तुम्हारा क्या बोलना है बोलो क्या बोलना है बोलो। सर आप हम क्लास देखते थे ना आपका, तो आप बीच बीच में नहीं बोलते थे GUD, मतलब गर्दा उड़ा देना। हम तो पूरा मोटिवेट हो जाते थे कि गर्दा उड़ाए देना गर्दा तो तुम उड़ा ही दिया था। 2 नंबर जो है ना, 2 नंबर अगर प्रैक्टिकल वाला मिलता और 2 नंबर कहीं से तुम और ला लेता ना, तो फर्स्ट रैंक आ जाता, है ना? बहुत अच्छी बात है ना, मतलब कम से कम मैं क्या ही बताऊं, मतलब ये इंटरव्यू इस टाइप का हो गया कि जहाँ 1 किरदार 2 3 4 5 किरदार एक इंटरव्यू में आ गए। बहुत अच्छा लगा। चलिए अनुभव, कुछ आप अनुभव शेयर कीजिए, जैसे कि आपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टडी किया है ना लास्ट में, तो अगर आप मुझे बताएं कि कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे, जैसे क्या आपने अपने खुद के नोट्स बनाए थे? हाँ बनाए थे। क्या आप एक टाइम टेबल फॉलो करके पढ़ते थे? वैसे तो मेरा टाइम टेबल नहीं था, मेरा जब मन करता था कि नहीं भाई पढ़ना है तो हम बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, इसमें ये था। हाँ ठीक है। किसका कोई टाइम टेबल आपने नहीं बनाया था? हाँ। क्या आपको लगता था कि टॉपर बनने के लिए हैंड राइटिंग स्टार्ट, मतलब आपने हैंड राइटिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया था, या फिर नॉर्मल सब दिन जो पढ़ते थे वैसे रहा? हम बचपन से ही मार्शल स्कूल में पढ़ते थे ना। हाँ। तो मार्शल स्कूल का एक यही खासियत है कि हैंड राइटिंग वो बहुत ही अच्छा बना देता है, तो शुरुआत से ही मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी तो उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ा? नहीं। एग्ज़ाम टाइम का जो होता है, जैसे कि एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाता है, इसका दोनों से जवाब लेंगे हम। जैसे बच्चे अभी तो पढ़ लेते हैं, सब टाइम बीत जाता है, जब एग्ज़ाम 10-15 दिन बचता है ना, उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है भाई, क्या पढ़ लें, कौन सा नोट्स पढ़ लें, कौन सा किताब पढ़ लें। तो उस समय अनुभव क्या करता था? जैसे जैसे समय नज़दीक आता था ना परीक्षा का, हमको खुशी होता था कि चलो जल्दी से हम अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट? हाँ, पहले से ही हम पढ़ रखे थे, तो हमको भूलने का डर था, और समय नज़दीक आता था तो हमारे भूलने का डर था। हाँ, और रिवाइज भी करते थे लास्ट टाइम में। तो जैसे जैसे समय बीतता था तो हमको खुशी होता था, चलो अब कम ही टाइम बचाए, जल्दी से परीक्षा दे देंगे और फ्री हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपने आप से क्या बात करते थे, क्या करना है भाई अंदर जाके? एग्जाम हॉल से जाने से पहले हम पूरा कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि नहीं हम एको को नहीं छोड़ेंगे, सब बना देंगे।
और डर घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, हम घबराते नहीं थे। आप क्या सोचते थे विश्वास एग्जाम हॉल जाने से पहले? सर देखिए, हम एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले तो उतना हेजिटेशन नहीं रहता था, फिर भी हम लोग पहले ही बात कर लेते थे कि कैसे, दोनों का रूम एक ही था, बस सीट चेंज था इधर तो वो कोना में, और दोनों का तैयारी रहता था, दोनों बातचीत करते हुए जाते थे। उसके बाद आराम से बैठ जाते थे, उसके बाद फिर कॉपी पे देता था, उसमें भरते थे नाम ये सब। उसके बाद दोनों बाहर निकलते थे, मिलते थे, दोनों पूछते थे कौन सा क्या बनाए क्या नहीं बनाए। आंसर मैच करता था क्या आकर के घर में ऑब्जेक्टिव वगैरह? आंसर सर मैच नहीं करते थे, फिर सोचते थे यदि ज़्यादा गलत हो गया तो अगला एग्ज़ाम भी ख़राब चल जाएगा ना, इसीलिए सोचे थे लास्ट में मिलाएंगे, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। और हम दोनों पहले घर में जैसे एग्ज़ाम का डे नज़दीक आता था, दोनों बात करते थे कि कब एग्ज़ाम हो जाए, कब हो जाए। चलो ठीक है ना, तो बढ़िया है जी ये सब। एज ए स्टूडेंट आप एक टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं एग्ज़ाम टाइम में? जो कुछ मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कि कुछ वायरल हो या फिर सिलेबस पढ़ाया जाए? कभी देखते हैं हम लोग भाई यूट्यूब पे वायरल चलने लगता है एग्ज़ाम टाइम पे, तो एज ए स्टूडेंट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से? टीचर से है कि मतलब फ्रॉड मत फैलाए, वायरल करके। हाँ, जो वो थोड़े है कि टीचर जान जाएगा कि यही आएगा क्वेश्चन में, मतलब परीक्षा में। हाँ हाँ। और पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, कहीं से भी आ सकता है परीक्षा में। और फ्रॉड मत फैलाए टीचर लोग, जैसे कि आप पढ़ाते थे कि आप बोलते थे कि ये विश्वास मत करो कि जो हम बोलेंगे वही आएगा। हाँ हाँ। लेकिन आप सब पढ़ाए तो उसी में से आया। ठीक है ना, मतलब एज ए स्टूडेंट भी बहुत कुछ होता है ना। हाँ ठीक है, अगर आपको बोलना हो आपके अनुसार दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है? पहले आप बोले फिर आप बोलेंगे, प्लीज बताओ क्या है। दिशा ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा है सर। क्या है और बताओ कुछ। मतलब कि आप यदि दिशा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपका भविष्य बन जाएगा। हाँ। 10th के बच्चों को सोचना नहीं है ना। हाँ, सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा कर चलो लेगा। सच बताओ कुछ। सर दिशा के बारे में हम क्या ही बोले, आप सर कॉन्फिडेंस देते हैं, आपका पढ़ने से होता है क्या है कि कॉन्फिडेंस फुल रहता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको बनाने का हिम्मत रहता है। और फिर दिशा में यही है, मतलब कोई तरह का दिक्कत नहीं, यहाँ सिलेबस मेन बात है सर, सिलेबस कंप्लीट हो गया, कहीं से क्वेश्चन आ जाए, एक वर्ड से भी आ जाए, दिक्कत नहीं है। जैसे मनीष मुरारी सर पढ़ाते थे, बोलते भी थे, क्रैश कोर्स सब में आते थे तो बोलते थे कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, एक वर्ड से उठा लिया है। जैसे क्वेश्चन था वित्तीय आयोग के कार्य बताएं, मनीष सर बोलते थे कि उसमें सिर्फ बुक में एक लाइन दिया हुआ है वित्तीय आयोग के बारे में, बस बोला गया वित्तीय आयोग, और वहाँ पूछ दिया उसका कार्य, सर वो सब बताते थे तो हो गया। आज यानी इतना डेप्थ चाहिए है ना। हाँ, भाई टॉपर बनने के लिए ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं है ना। यानी अगर आपके अंदर इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई एक शब्द से भी अगर क्वेश्चन, एक लाइन से भी अगर क्वेश्चन बना दिया जाए तो उसका जवाब अगर आपके पास है तब आप टॉपर बन सकते हैं कि नहीं है। तो पहले बच्चों ओवरऑल तो यही है कि भाई खूब मेहनत करना है और संस्था पर आपको बिलीव करना है, और लास्ट तक में कितने बच्चे धैर्य खो देते हैं, उनको लगता है अरे जनवरी महीना आ गया तो खाली वायरल पढ़ते हैं अब क्या, है ना। और हाँ, जब आप उस पर क्लिक करके देखेंगे वीडियो में तो कुछ है ही नहीं, वो तो वही सब क्वेश्चन है जो 6 महीना पहले याद करके छोड़ दिए हैं, होता है ना, पहले 6 महीना पहले छोड़ दिए। तो भाई कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अच्छे से। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ सवाल में हम बात और कर लेते हैं। जैसे आपने एग्जाम हॉल में भाई जो आंसर सीट लिखा है ना, वो आपने सिंगल कलर के पेन से डबल कलर के डबल एक ब्लैक और एक ब्लू। आपका एग्जाम फर्स्ट वाली में था, सेकंड वाली में था? फर्स्ट वाली में था। ठीक है, तो ये सब बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं। कितने घंटे ऑन एवरेज आप लोग लास्ट टाइम पढ़ते थे जनवरी के बाद? हाँ, लास्ट टाइम तो 7-8 घंटे पढ़ते थे। 7-8 घंटे एकदम पढ़ाई अच्छे से। लेट नाइट स्टडी अच्छा लगता था, मॉर्निंग या डे में कौन सा अच्छा लगता था? मतलब मॉर्निंग में हम पढ़ते थे। चलिए, मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा लगता था आपको सर? हम सर नाइट में पढ़ते थे। अच्छा, नाइट में। चलो ठीक है, अब 30 सेकंड में आपको बताना है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए आप तो भैया हो गए ना, तो छोटे भाई बहनों को आप क्या सलाह देंगे कि 2027 वाले बच्चों को कैसे पढ़े, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा और एक दिन वो यहाँ बैठे रहे, ठीक है ना। पहले आप बताओ फिर लो। सबसे पहले तो अपना यदि भविष्य अच्छा करना है तो DOC से जुड़े। हाँ, पहला हो गया। दूसरा और बताओ।
और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें अधिक से अधिक सेल्फ और स्टडी करें। सर जो बताए उनके बातों का पूरी तरह अनुसरण करें। नहीं अनुसरण करते तो फिर सर ही नहीं मानते। अब क्या सर मान लिए मतलब अनुसरण करना है। हाँ, करना चलो है। और बताओ। और इसके बाद रटने पर ध्यान नहीं देना है, समझने पर ध्यान देना है। जैसे आप पढ़ाते थे तो हम चुपचाप देखते थे और समझते थे कि बोलना क्या चाह रहे हैं, और उसके बाद अपने से हम लिखते थे। जैसे मनीष मुरारी सर बोलते थे तो हम चुपचाप सुनते थे और इसके बाद वीडियो बंद करके अपने से लिखने की कोशिश करते थे। और कितना बच्चा होता है कि जो सर दिए हैं उसी को लिख के मतलब याद कर रहे हैं, हमसे याद होवे नहीं करता था। यानी उसको थोड़ा बहुत आप हाँ, कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। हाँ, मोड़ सकते हैं। ये थोड़े है कि सर जो बताए वही लिखना जरूरी बात नहीं। एग्जाम में कहा था परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, है हाँ, ना? तो समझ जाते थे, मनीष सर बताते थे तो हम लोग समझ जाते थे और अपने से लिखते थे। यही सफलता का राज है। चलिए भाई अब बताओ, अब आप बताओ। विश्वास नाम बहुत गजब है, अनुभव विश्वास मतलब क्या नाम है। चलो बताओ, अच्छे से बताओ। सबसे पहले अगर टॉपर मैट्रिक में आप लोग को बनना है तो आप डीओसी से तो जुड़िए ही जुड़िए। ये हम तो लास्ट में जुड़े फिर भी बहुत कुछ क्या लगता आ है गया। स्टार्टिंग में जुड़ते तो रिजल्ट अच्छा रहता है? और हाँ सर, बोलो भाई। हाँ बताओ। हम तो अक्टूबर मंथ में डीओसी से जुड़े, पता चला कि ऐसा ये इस तरह होता है, तो अब लेट हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और हमको पूरा उम्मीद है अगर हम फर्स्ट से शुरू से जुड़े रहते तो आज हम भी कुछ और रहते। स्टेट रैंक में, है ना? हाँ। चलो आगे बताओ। और उसके बाद सेल्फ स्टडी सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी अब यूट्यूब क्लास ही कर रहे हैं, अब बस देख लिए जो हो गया उसको अब कभी रिवाइज ही नहीं करेंगे, ये तो नहीं ना रहेगा। नहीं। तो फिर लास्ट में आपका आता है रामबाण ऑब्जेक्टिव सीरीज। रामबाण वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, उसमें बहुत सारा न्यू क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा न्यू क्वेश्चन। फिर मैथ के ऑब्जेक्टिव के लिए मैथ का अस्पताल, उसमें भी क्वेश्चन रहता है बहुत न्यू सब। तो मेरे हिसाब से ये रामबाण ऑब्जेक्टिव में आपको 230 चाहिए जी। तो रामबाण और मैथ का अस्पताल जरूरी है, compulsory कंपलसरी है। और फिर सब्जेक्टिव के लिए आपका तांडव। शॉर्ट के लिए तांडव और अंतिम प्रहार लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे साइंस कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम रहता था, वो जो आप क्वेश्चन कराते थे रात में और सुबह में, हाँ। वो हम पढ़ लेते थे, मिल जाता था। मेरा बहुत इसी तरह मिला। अच्छा मतलब 90% इसी तरह मिल गया है। लेकिन हम दावे नहीं करते हैं। नहीं, हम आप ये दावा बोलते- नहीं करते। हम दावा नहीं करते, हम पढ़ा दिए भाई, आ गया तो अच्छा सिलेबस से है। खत्म। हाँ, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। क्लास में भी बहुत बच्चा आप कमेंट भी करता था कि सर जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो बता दिए, गेस क्वेश्चन। आप डांटते भी थे, बोलते थे वो सब कुछ नहीं होता है, सिलेबस कंप्लीट रखो सब हो जाएगा। झूठी दिलासा दे कोई फायदा नहीं। कोई मुझे ऐसा फायदा लगता नहीं, है हाँ। कि वही बच्चे जो मतलब थोड़ी देर के लिए तो वो खुश हो जाएंगे, हम बता देंगे तो 3 बजे जग जाना, 2 बजे जग जाना, नहीं, एक प्रॉपर टाइम। हाँ भाई आप 5 बजे सुबह आना। लेकिन मतलब एक विद्यार्थी को सोचते हैं हम सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं देखते कि हम आपको किसी भी टाइम बुला लेंगे। देखो वायरल लिखने से मतलब नो डाउट कि व्यूज़ वीडियो में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इसका लॉन्ग टाइम क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चे मुझे किस तरह से देखेंगे। कोई बच्चा नहीं बोल सकता कि मास्टर कभी मतलब वायरल कराता है ना। चलो कंटिन्यू, क्या बोल रहे थे आप? हाँ तो सर मेरे तरफ से बेस्ट हम बोल रहे हैं कि आप लोग को अच्छा रैंक लाना है, नंबर लाना है तो डीओसी से जुड़ जाइए। सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी कंपलसरी। सेल्फ स्टडी आप किसी कोई भी टीचर रहे तो वो तो आपको पढ़ा ही सकते हैं, पढ़ना तो खुद है बच्चे को, तो इसीलिए सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। और नोट्स खुद का तैयार करे तो बेस्ट है। मैं तो बस यही सोच रहा भाई इतने समझदार बच्चे हो जाए तो मास्टर हम लोग एकदम शांति से सोए रहेंगे, बस पढ़ाएंगे निकलेंगे। नहीं तो बच्चे इतने कमेंट करते हैं नोट्स को लेकर के। अभी चैप्टर खत्म नहीं होगा, वो नोट्स कमेंट। एक दिन लाइव क्लास नहीं हुआ तो ऐसा लगता है वो पढ़ाई ही छोड़ देगा। अरे रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, रिकॉर्डेड है, सेल्फ है, उसको आप कीजिए अच्छे से, है ना। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? और हो गया?
चलो जी ठीक है ना। बहुत कुछ बोला, मुझे लगता है बच्चों वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू रहेगा मेरा जो मैंने अभी तक में अपने जीवन काल में लिया है। और इस इंटरव्यू को अभी सभी दोस्तों को देखना है और उनको, अब जितने भी आपके दोस्त हैं, जैसे ये दोस्त एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, सबको आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो देखें। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप इसमें से जितने भी मतलब यहाँ पर किरदार देखने को मिले, मतलब किससे आप क्या सीखें। मैं तो बता सकता हूँ मैं सभी से, चाहे पापा हो, मम्मी हो, चाहे भैया हो, इनके दोस्त हों या ये हों, सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मुझे बहुत मोटिवेशन मिला आज कि हम लोग जो भी कैमरा के सामने बोलते हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ ज़मीन पे भी पड़ता है ना। तो बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। एक हाँ। बात और क्या? सर, जैसे होता है बहुत गार्जियन से आप फ़ोन मांग लिए तो बोलते हैं क्या करेगा ये, लेकिन हम पापा को बस एक बार बोले, वो उनको भरोसा था मेरे पे कि ये कुछ गलत नहीं करेगा, एक बार में ही दे दिए। फिर यहाँ आए फूफा सब भी ज़्यादा, मतलब उन सबको भरोसा था, दीदी फूफा सबको, कि गलत कुछ नहीं करेगा, गलत कुछ नहीं करेगा। तो फ़ोन दे दिए। उसके बाद हम फ़ोन पे से कोर्स भी ले लिए, फिर भी पापा कुछ नहीं बोले कि क्या किया ये वो, कुछ नहीं, क्योंकि पता था उनको कि ये गलत नहीं करेगा। इससे आप ये संदेश देना चाहते हैं कि फैमिली को थोड़ा सा अपने बच्चे को समझना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो बच्चे को भी अपने फैमिली के मतलब उस पर उतरना चाहिए, है ना, जो फैमिली चाहता है ना। हाँ, दोनों तरफ है, मतलब एक तो पेरेंट की तरफ से, एक स्टूडेंट की तरफ से ही कहना चाह रहे हैं ना। यस सर। चलिए ठीक है जी, बाकी कमेंट खूब कीजिए इस वीडियो के नीचे, है ना। लव यू बच्चों, बाय सभी को।